जगत जीत बनना है। बाबा ने कहा, जब शांति कहा जाता है तो अपना धर्म याद पड़ता है, घर की याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वधर्म भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और पवित्र बनती है। मैंने कहा, पवित्र दुनिया में विकारी पवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, और पावन दुनिया में यह पतित दुनिया निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन, दुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात को ही भटकना नहीं है, कोई भटकता नहीं, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। आत्मा में ही सब पाप थे, अब 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगाड़ पड़ती है। इसीलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो जगत जीत, अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम समझते हो इस दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं है। भंभूर को आग लगनी है, जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है वो सब आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीतती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया है। बाबा ने कहा, आत्मा पर ही नाम होता है। पुण्यात्मा, पापात्मा, 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर इसको कहा जाता है, यह भी समझते नहीं है। ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट न कहा, उनको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वर गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। फिर बाबा ने कहा, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब माया शांति धाम जाना है। पहले अल्प की बातें ही भूलनी है। यह बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप एक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। सो जाना है। कितना बड़ा है स्वर्ग, कितना छोटा है। नई दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक बार होती है। अनेक धर्म है। मुख्य प्रार्थना में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मैं हंस हूँ या बुगला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं।
क्योंकि हम हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बोगले दुख देते हैं, वह भिखारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बोगले से हंस बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। लास्ट में बाबा ने कहा, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष तो मनुष्य ढेर हो जाएंगे ना। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बाप आकर धीरज देते हैं पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्र में अविद्या। कोई भी चीज़ की इच्छाएं नहीं रखनी है। कोई इच्छा की तो गया। बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य से बनने के बदला हीरे तुल्य बनने के बदला कौड़ी तुल्य बन जाते हैं। अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं। बहुत डटी दुनिया है, इनसे भी कोई दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की भाषाएं की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बना हुआ। अच्छा मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते सदा रहो हंसते बन जाओ फरिश्ते चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मापत शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्र में विद्या बनना है। इस डरती दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। स्पष्टीकरण, एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी है वे अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूढ़ियान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना। ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। फिर विशेष बाबा ने कहा जनवरी मास अव्यक्त मास है। बाबा ने कहा यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृति का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बनकर सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन का भी मुख रखना है, मुख का भी मौन रखना है। ओम शांति।